रहे हैं। आप बताएं कि क्यों पंजाब हुकूमत फेल हुई है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में इलेक्शन के दौरान। क्यों वहां ऐसी नफरी नहीं लगाई गई जो इस माहौल को बेहतर बना सकती। और जब 2 जानें चली गई तो वजीर आला पंजाब कहता है FIR कटेगी। तो मैं SHO किसी थाने के कि तुम किसी बड़े पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के वजीर आला हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम लोगों को यह बता रहे हो कि FIR कटेगी। FIR जो कह रहे उसके ऊपर कटनी चाहिए। तुम एक दस्का में, सिर्फ सियालकोट में दस्का में तुम इलेक्शन को नहीं कर सके। और किराए के तर्जुमान वहां बैठकर टीवी के ऊपर क्या कह रहे हैं इस वक्त कि हमने मुस्लिम लीग नून ने फायरिंग कराई है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम एक हार को जो तुम्हें नजर आ रही है, तुम सुबह से हर हरबा इस्तेमाल कर रहे हो, एडमिनिस्ट्रेशन को जाती गुलाम बनाकर, एडमिनिस्ट्रेशन को जाती मुलाजिम बनाकर। और पुलिस के सामने पूरी की पूरी सूबाई हुकूमत सोई भी थी। अभी हमने बताया चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हमने दरखास्त दी है। 2 दरखास्तें हमने दी थी। एक हमने दी कि एक्सटेंड किया जाए पोलिंग के टाइम को, क्योंकि सुबह से ऐसी सिचुएशन, ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट करने की कोशिश की गई है। और अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये ऑर्डर दिया है, ये ऑर्डर दिया है हमारे सामने। और वहां के प्रोविंशियल इलेक्शन कमीशन को भी कहा है और कमिश्नर को कि जब तक वो वोटर, चाहे वो हदूद से बाहर हो या हदूद के अंदर हो, वहां पर पोलिंग जारी रहेगी। और जब तक आखिरी वोटर जो वोट डालने आया है वो वोट डालेगा नहीं, पोलिंग बंद नहीं होगी। मेरी डस्का की आवाम जिन लोगों ने आज जान पर खेलकर अपना वोट डाला है, मैं उनको खराजे तहसीन पेश करती हूं। और मैं डस्का के वो लोग जो इस वक्त पोलिंग स्टेशंस के बाहर खड़े हैं, मैं उनको भी कहती हूं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने अपनी मीटिंग के बाद ये ऑर्डर जारी किया है और इस बात को यकीनी बनाने को कहा है कि जो वोटर, चाहे वो हदूद से बाहर हो पोलिंग स्टेशन के या हदूद के अंदर हो, वो अपना वोट कास्ट करके वो जाएगा। आप लोग वहीं खड़े रहें, क्योंकि इस तरह के जो गुंडे हैं, बदमाश हैं, जो रियासती ताकत को इस्तेमाल करके दहशतगर्दी कर रहे हैं, उनका मुकाबला हमने आज करना है। हमने इन आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरों को, सेनेट के इलेक्शन के चोरों को घर भिजवा कर दम लेंगे। और आज का इलेक्शन इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से और अवाम के जो रद्द अमल है उसकी वजह से फतह इंशाअल्लाह हमारी होगी। और ये जो किराए के तर्जुमान बैठे हैं, जो झूठ बोल रहे हैं, जिनको हर रोज वजीर आजम सिलेक्टेड सिर्फ इसलिए बुलाता है, ये 10 देने के लिए बुलाता है कि तुमने झूठ कितना बड़ा और कितना ज्यादा बोलना है। ये इस वक्त बैठकर टीवी स्क्रीन पर झूठ बोल रहे हैं। मैं ये भी दुआ करती हूं कि जो लोग इस वक्त शदीद जख्मी हैं, जो अपना आईनी हक इस्तेमाल करने आए थे, जो अपने जान पर खेल कर आज वोट डालने आए थे, अल्लाह ताला उनको शिफा दे। और जो शहीद हुए, मैं इनको शहीद कहूंगी, क्योंकि ये जंग अब एक सियासी जंग नहीं है। ये जंग अब पाकिस्तान की जंग है, पाकिस्तान के आइन की जंग है, पाकिस्तान के अवाम के हकूक की जंग है। वो लोग अपनी जानों पर खेलकर वोट डालने आए थे, जिन्होंने शहादतें नोश फरमाई। अल्लाह ताला उनके भी दर्जात बुलंद करे। और जो लोग इस वक्त बीमार हैं, जख्मी हैं, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी जमात से है, मैं उनकी भी सेहतयाबी की दुआ करती हूं। लेकिन जो वोटर वोट डालने इस वक्त खड़ा है, वो अपना वोट टेलीकास्ट करके जाए, मेरी दरखास्त है, और वोट डाल कर जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी ये ऑर्डर्स पास कर दिए हैं। मैडम, कितना कॉन्फिडेंट है कि इलेक्शन जीत जाएंगी और रिजल्ट जो भी है आपको कबूल होगा? देखें, हमने तो जो RTS का रिजल्ट, जो इनके मुंह के ऊपर तमाचा था, जो आज पाकिस्तान की आवाम भुगत रही है, इंशाअल्लाह इन आटा चीनी चोरों को, इन बिजली गैस दवाई चोरों को आवाम वोट नहीं देगी। और आपको उसका फैसला आज शाम को इंशाअल्लाह बैलेट के। और मैं एक और वार्निंग देना चाहती हूं आपके सवाल के जवाब में। मैं वार्निंग देना चाहती हूं कि अगर वोटों के डब्बों को हाथ लगाया, अगर वोट के डब्बे को चोरी करने की कोशिश की, अगर जितने वोट डाले गए हैं और उसको तब्दील करने की कोशिश की गई,
तो जो उसके बाद होगा उसकी जिम्मेदारी इमरान साहब और वजीर आला पंजाब बुज़दार साहब पर आएगी। और मैं आपको भी कहना चाहती हूं, मीडिया को भी कहना चाहती हूं कि जिस वक्त पोलिंग स्टेशन से डब्बे लेके जाए जाए, जिस वक्त पोलिंग स्टेशन के ऊपर काउंटिंग हो रही हो, खुदारा आप अपने कैमरास की स्क्रीन्स और जो इस वक्त वहां लोग मौजूद हैं वो अपने मोबाइल कैमरे, ये जो मैंने आपको अभी वीडियोस दिखाई हैं, ये कैप्चर इसी तरह की गई हैं। आप लोग प्लीज जागते रहें और इसी तरह अपने वोटों के डब्बों का पहरा दें। और इंतजामिया ने अगर किसी किस्म की इंटरफेरेंस करने की कोशिश की तो उसके नताइज भी बुरे होंगे और उसके नताइज का जिम्मेदार भी इमरान खान साहब और बुज़दार साहब होंगे। अच्छा मैडम, अभी आपने कुछ देर पहले समाज से बात करते हुए कहा कि मुस्लिम लीग नून के कारकुनान जब भाग हुए हैं, क्या उनकी तफसीलात आ सकती है, बता सकेंगी कि उनके क्या नाम है और कहाँ का उनका ताल्लुक है? और दूसरा कि अगर इलेक्शन में फौज तैनात होती है तो सबसे ज़्यादा इतराज़ अपोजिशन की जो जमातें इन्हें होता था, इस इलेक्शन में फौज तैनात नहीं हुई, तो आपके सामने हालात क्या मुतालबा करेंगे कि आइंदा जो इंतखाबात हो उनमें फौज की तैनाती? देखिए, बात बड़ी सिंपल है कि किसी भी इंटरफेरेंस किसी भी अदारे से सियासत में गैर आईनी होती है, आइन उसकी इजाजत नहीं देता। और आज भी जिस तरह पुलिस ने इंटरफेरेंस की है, सुबह से लेकर हमारे पास 8:30 बजे से लेकर 5 बजे तक की वीडियोस मौजूद है, एविडेंस मौजूद है, जिसमें इन्होंने, मैंने जैसे पहले कहा, इन्होंने रियासती दहशतगर्दी कर कर पोलिंग के अमल पर असरअंदाज होने की कोशिश की है। और जब इनसे कोई हरबा इस्तेमाल नहीं, कामयाब नहीं हुआ, जब इनका कोई हरबा कामयाब नहीं हुआ, तो इन्होंने 2 लोगों की जान, 2 वोटर्स जो आईनी हक इस्तेमाल करने आए थे, वो आज शहाद, उनको वो इस वक्त अब शहीद हो चुके हैं। ये इस मुल्क के अंदर, और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जो अवाम है, वो अवाम जो है आज अवाम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। और इंशाअल्लाह आज का जो नतीजा होगा वो इन रियासती ताकत को इस्तेमाल करने वाले सियासी दहशतगर्दों के खिलाफ होगा, अवाम की आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरों करने के खिलाफ होगा, वोट चोरों के खिलाफ होगा, जो सेनेट के अंदर बोलियां लगाते हैं उनके खिलाफ होगा। और ये पाकिस्तान की अवाम इस मुबारकबाद की मुस्तहिक है। आखिरी सवाल बताइएगा कि इस्लामाबाद से SAPM को हटाया जाता है इस इलेक्शन के लिए, और आज पुलिस की तरफ से जो कि वीडियोस में उसकी आ गई हैं कि वोटरों को पुलिस की तरफ से डंडे बरसाए जाते हैं कि वो यहाँ से भाग जाएं। तो ये तमाम तर प्रोसीजर के बाद अब जो कि चूँकि नून लीग की सीट थी, अगर कोई रिजल्ट ऐसा आता है जो कि आपके खिलाफ जाता है, नून लीग ये सीट अगर हार जाती है फर्ज करें, तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? देखें, पुलिस ने रिटर्निंग जो वहां अंदर पोलिंग एजेंट्स थे, ना सिर्फ वोटर्स को डंडे बरसाए हैं, बल्कि पुलिस ने पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकालकर उनके ऊपर भी डंडे बरसाए हैं, उनके ऊपर लाठियां बरसाई हैं। पुलिस ने, आप ये देखें कि ये जो पुलिस वहां, अभी बुज़दार साहब कह रहे हैं FIR कटेगी, FIR तो पंजाब पुलिस पे और वजीर आला पंजाब पर कटनी चाहिए। मैंने जैसे पहले कहा है, पुलिस ने ना सिर्फ डंडे बरसाए बल्कि लाठी चार्ज की, वहां लोगों को मारा, और सब वीडियोस मौजूद है, सब वीडियोस का रिकॉर्ड मौजूद है जहां पुलिस मार रही है। क्यों मार रही है? कि वोटर वोट ना दे। क्यों मार रही है? कि पोलिंग के अमल को ताखीर की जाए। क्यों मार रही है? कि पोलिंग के अमल को रोका जाए। जब पुलिस नाकाम हुई, जब इनके सियासी दहशतगर्द नाकाम हुए, तो इन्होंने ये गुंडागर्दी की और 2 लोगों को शहीद किया, नाहक लोगों को शहीद किया। इसका जवाब इनको देना पड़ेगा। मैडम, जानेंगे ये तो जा रहा है, FIR भी होगी, उसकी तफ्तीश भी होगी, तो क्या जो पंजाब पुलिस है, पंजाब हुकूमत इस हवाले से करेगी, इदारों के खिलाफ कार्रवाई करेगा, उसको उससे यकीन? देखिए, यकीन उन पे हो जो मुसल्लत किए गए हो, यकीन उन पे हो जो अवाम का आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरी कर ले, यकीन उन पे हो जो वो सेनेट की खरीदो फरोख्त की वीडियो आई है उन पे यकीन हो। अवाम ने भी इन पे यकीन करना छोड़ दिया और हम ये मुतालबा करते हैं, ये भी मुतालबा मैंने किया, बताया अभी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस बात का नोटिस लें कि जहां जहां ये वीडियोस, उनको खुद ये रिकॉर्ड मंगाना चाहिए कि जहां पुलिस इस रियासती दहशतगर्दी में मुलव्विस हुई है और जहां लोगों के ऊपर ये तशद्दुद किया गया है, इन सब का नोटिस इलेक्शन कमीशन को लेना चाहिए। और जैसे मैंने पहले कहा कि अवाम जागती रहे, वोट के डब्बों की हिफाजत करें और इंशाअल्लाह फतह पाकिस्तान की होगी, पाकिस्तान के आइन की होगी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की होगी।